राम राम, जय माँ भारती, जय छत्तीसगढ़। सरगुजा संभाग के हृदय स्थल बड़ा सुंदर शहर अंबिकापुर के विश्राम भवन में ग्राउंड जीरो पर खड़े होकर मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। पिछले लगभग 2-3 दिन से हम सरगुजा घूम रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की राजनीति में जो सबसे बड़ा उलटफेर हुआ वो था यहाँ के महाराजा श्री टी.एस. सिंहदेव जी जो मंत्री थे, उनका मात्र 94 वोट से चुनाव हार जाना और उन्हीं के परिवार, उन्हीं राज परिवार के दिए हुए इस राजमहल में जो अब विश्राम भवन बन चुका है, वहाँ पर खड़े होकर अंबिकापुर घूमकर ये पता करते हैं कि वो चुनाव क्यों हारे। राजेश अग्रवाल जी जो यहाँ के विधायक और मंत्री हैं, वो कैसे उनको डिफीट दिए, क्या उनके में कोई क्वालिटी थी या टी.एस. बाबा में कोई बहुत बड़ी कमजोरी थी, और उसके बाद इन 2 सालों में विधायक और मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी की क्या स्थिति है। अंबिकापुरवासी इस परिवर्तन से लगातार टी.एस. बाबा चुनाव जीत रहे थे, उसके बाद एक नया प्रयोग यहाँ की जनता ने किया। पता करते हैं कि इन 2 सालों में अपने विधायक और मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी से अंबिकापुरवासी कितने खुश हैं, उन्होंने क्या काम किए, उनका लोगों से कनेक्टिविटी कितना है, क्षेत्र में कितना रहते हैं और उनके विकास के क्या पैमाने हैं। पूरा रिपोर्ट कार्ड अंबिकापुर के विधायक श्री राजेश अग्रवाल जी जो वर्तमान में मंत्री हैं, उनका आकलन, रिपोर्ट कार्ड और विश्लेषण बनाने का प्रयास करते हैं। छत्तीसगढ़ के 2023 के आम चुनाव में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा उलटफेर अगर माना जाए तो टी.एस. बाबा की हार है। मतलब कोई नहीं सोचा था। हालांकि आपसे निवेदन है कि अंबिकापुर का जब मैं टी.एस. बाबा जी का विश्लेषण बना रहा था और ये बता रहा था कि वो हार रहे हैं कि जीत रहे हैं, आप जरूर सुनिएगा। मैंने स्पष्ट रूप से उनकी कमजोर चुनावी रणनीति और उनकी हार की ओर शंका व्यक्त की थी कि टी.एस. बाबा जी चुनाव हार सकते हैं। क्यों हार सकते हैं, उस पर 2 वीडियो बना है, YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में उपलब्ध है। आज मंत्री एवं विधायक, पहली बार विधायक बने और मंत्री बने राजेश अग्रवाल जी का रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं। देखिए, क्या वाकई में इतनी बड़ी उपलब्धि आने के बाद क्या टी.एस. बाबा जी फिर से अंबिकापुर चुनाव जीत सकते हैं? ये तो वक्त की बात है। आज सिर्फ रिपोर्ट कार्ड की बात करते हैं। राजेश अग्रवाल जी का 2 साल का रिपोर्ट कार्ड अंबिकापुर विधानसभा के लगभग नगर निगम में घूमने के बाद आप लोगों के विचार सुनिएगा। बताइए, इतनी बुरी हालत है रोडों की नगर निगम के अंदर। मैं एक स्कूल गया, वो अंबिकापुर नगर निगम का सबसे पुराने स्कूल, सबसे महत्वपूर्ण स्कूल, अंग्रेजों के जमाने के स्कूल का गेट देखना आप। उस स्लैब में, स्कूल के गेट के स्लैब में लोहे के छड़ पूरी तरह से ऊपर आ गए। वहां बताने वाले लोग बताते कितने बच्चों को चोट आया, कितने लोग उस लोहे के राड जो बाहर निकला उसमें फंसकर गिर चुके। और बताइए आप, ये हालत है। इतना बड़ा सरगुजा का सेंटर पॉइंट, इतना महत्वपूर्ण शहर, और स्कूल के गेट की हालत देखिए आप। उससे अंदाजा लगाइए कि पूरे अंबिकापुर में रोडों का, नालियों का क्या हाल होगा। उसके बाद एक टीवी चैनल के साक्षात्कार में मंत्री एवं विधायक राजेश अग्रवाल जी बोलते हैं, रामगढ़ पहाड़ में जो पेड़ कट रहे हैं, जो जंगल कट रहा है, बोले मैं पेड़ कटने से नहीं रोक सकता। अरे जब टी.एस. बाबा नहीं रोक पाए तो मैं क्या रोक पाऊंगा। स्कोप है, तो जंगल बच रहा है कि कट रहा है? वो तो कटेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। जो उसमें फंस गया हो कटेगा जी। बाबा नहीं रोक पाए, हम कहां से रोकेंगे। बोले डाली कटेगा तो गोली खाऊंगा, हम तो नहीं बोलते भाई। मैं तो कहता हूं नहीं रोक पाऊंगा मैं, वो कटबे करेगा। वो कहा मानेगा, कोयला निकाल के रहेगा वो।
बताइए, कोई नेता का बयान हो सकता है? क्या नेता मंत्री और विधायक होकर ऐसा बोल सकता है जिसको उन्होंने चुनाव में हराया कि वो नहीं रोक सके तो मैं कुछ नहीं कर सकता? आप बताइए, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, इससे बड़ा इमेच्योर और इससे बड़ा हास्यास्पद राजनीतिक व्यवस्था कुछ हो सकती है क्या? कि वो नहीं कर पाए तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। बड़ा दुखद, मतलब ये साधारण कार्यकर्ता, राजनीतिक साधारण कार्यकर्ता भी ये बात नहीं बोल सकता कि मैं, जब कांग्रेस का नेता कुछ नहीं कर पाया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके अलावा ये विधायक बनने के पहले कांग्रेस में ही थे, कांग्रेस के ही नेता थे और जमीन खरीदी बिक्री का काम करते थे। लखनपुर के निर्दलीय अध्यक्ष रह चुके थे। ये लखनपुर में ही रहते हैं, लखनपुर ब्लॉक में ही रहते हैं, जो शुरू से नगर निगम अंबिकापुर की अपेक्षा ये कांग्रेस का कमजोर बेल्ट माना जाता है और यही की लीड की वजह से राजेश अग्रवाल जी जीते। चूंकि कांग्रेस से आए थे, टीएस बाबा के करीबी थे। अब अगर भाजपा के बड़े नेता जो अंबिकापुर में बड़ी बड़ी राजनीति करते हैं, जो रायपुर में आके बड़े बड़े पदों में बैठे हैं, अगर उनमें से किसी को भी टिकट मिलता तो मान के चलिए पिछला चुनाव 19-40 हजार से जीतने वाले टीएस बाबा ये चुनाव भी एक तरफा जीतते। चूंकि कांग्रेस से आए हुए प्रत्याशी को टिकट दिए, नया प्रत्याशी को टिकट दिए और फिर टीएस बाबा जी, जो बड़े नेताओं की आदत है, अपने 2-4 कार्यकर्ताओं के भरोसे पूरे विधानसभा, पूरे क्षेत्र को छोड़ देना, जनता से कट जाना, क्षेत्र में समय ना देना। बताइए, स्वास्थ्य मंत्री थे और बताने वाले तो ये बताते, जब मैं अंबिकापुर गया तो अस्पताल की ही इतनी बड़ी दुर्गति थी। कुल मिलाकर आज भी 2 साल में राजेश अग्रवाल जी के विधायक बनने, उनके मंत्री बनने के बाद कोई स्थिति नहीं सुधरी। बनारस से दिल्ली होकर जाने वाले रेलवे लाइन के बारे में वो जिस तरह से उनको सक्रिय होना था नहीं हो पा रहे हैं। अंबिकापुर और सरगुजा पूरी तरह से यूपी पर डिपेंड है, चाहे रेणुकूट हो चाहे बनारस हो। पूरा व्यापार, सब्जी भाजी, पूरा व्यापार, लोगों का दिनचर्या पूरा बनारस और दिल्ली से जुड़ा हुआ है। लेकिन उस बारे में भी राजेश अग्रवाल जी पूरी तरह से चुप हैं। और रेत का भयंकर स्मगलिंग, पेट्रोल डीजल की स्मगलिंग बड़े पैमाने पर हो रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के रेत की डिमांड यूपी में बहुत ज़्यादा है, बनारस तक। और यूपी में पेट्रोल डीजल के रेट इतने कम हैं, जिस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, सुनिएगा। ये स्मगलिंग, चोरी, रेत माफियागिरी, अंबिकापुर में रोड नाली का विकास न होना और एक प्रकार से कद और काठी को लेकर भी लोग कंपेयर कर रहे हैं कि कहाँ टीएस बाबा और कहाँ राजेश अग्रवाल जी। मूलतः अभी ये खुद गए हरियाणा, राखीगढ़ इनका मूल स्थान है। कोई बात नहीं, छत्तीसगढ़ में सबका स्वागत है, लेकिन मौका मिला है तो क्षेत्र का विकास होना चाहिए। ये है कोठी महान आदरणीय इस क्षेत्र के विधायक और मंत्री रहे सरगुजा के राजा श्री टीएस बाबा जी का, उनका निवास यही है। और ये पूरा महल का पूरा बांधे वाले ये रानी सागर तालाब है, ये महल का तालाब है। अंबिकापुर घूमते घूमते बड़ा अच्छा लगता है। पूरे राज रजवाड़ों को देखो तो एक ऐसा लगता है अपना इतिहास हो विरासत की एक अच्छी जानकारी मिलती है और एक सुखद अनुभूति होती है। और यहाँ के लोगों का बड़ा प्रेम में है, ये भी सच है। इसको दिखाना, ये चालू कर, चालू। मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को विकास का एक ऐसा दृश्य दिखाता हूँ, या दुर्दशा का या दुर्गति का। ये अंग्रेज जमानों का अंबिकापुर का सबसे पुराना स्कूल है।
नहीं सीतापुर तरफ से ऐसा मैं मान सकता हूँ। आप के डेट में मान सकते हैं। आज की डेट, आज के डेट में मान कल की बात नहीं, आज की डेट में मान सकते हैं। मायूस है। अब अगर मैं टीएस बाबा एज ए विधायक व मंत्री और राजेश अग्रवाल एज ए विधायक मंत्री दोनों को कंपेयर करूं तो आपको क्या लगता है रवि? जमीन आसमान गड़बड़ है। ऐसा ना, कौन अच्छे? इसके मतलब आसमान में कौन है? महाराज बाबा है, हाँ उनके कार्यकर्ता देखिए सही नहीं है। हाँ। बाबा का जो छवि है हाँ, उनको बहुत ही मिला है। ऐसा ना? तो उनके कौन कौन से कार्यकर्ता की छवि खराब है? अगर आप कई आप किनका नाम लीजिए। अच्छा उनके आजू बाजू, आदमी है उनके आजू बाजू जीतते हैं। जीतने हैं। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर टीएस बाबा बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे आदमी हैं। अपने देखिए आने वाले समय में और आज भी और जब तक वो रहे अपना संपत्ति को घटाएं हम बढ़ाएं नहीं। अच्छा। अपना जो संपत्ति तो उनको कुल जो संपत्ति होगा हाँ। वो घटा है बढ़ा नहीं है। ऐसा है, मतलब कमा नहीं रहे, बेच रहे हैं। लगा रहे हैं, हाँ। बल्कि वो लगा रहे हैं पब्लिक के प्रति। अगर आज चुनाव हो जाए, हाँ। राजू गुप्ता जी से मैं पूछूं एक आम आदमी के नाते जी कि अगर आज वोटिंग करे जी और वे फिर दोनों चुनाव में खड़े, तो बाबा जीत जाएंगे। तो आप बाबू को समर्थन दो? बीजेपी के ही आदमी हम नहीं बोलेंगे। तो उससे क्या हो जाए? क्या है कि आज के डेट में जो काम करना चाहिए उनको, हमारे जो विधायक महोदय राजेश अग्रवाल जी जो है, हमारे जो कार्यकर्ता हम रूप में उनके हैं, जो काम होना चाहिए सही जगह पे होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। भैया को काट गया, क्या शानदार उत्तर दिया। क्या है कि हम मोदी जी को तो हम प्रधानमंत्री बना के रखे हैं, तो महंगाई ऐसा रखे हैं बढ़ा के, मेरा कहना है इसमें मीडियम आदमी पीस रहा है। फोन पे नहीं चला रहे सर? फोन पे नहीं लो ना, प्रोसेस चालू नहीं ना। 2 मिनट में चालू जाएगा। आज तक के जीतने के बाद वो कभी क्या भी नहीं किए। कौन से एरिया में ऐसे बताया? यहाँ के नवाबाद के पास कौन से ब्लॉक में था? आपका पंचायत हो, पंचायत में वही सब देना बहुत दूर की बात। अरे बाप, आज जिस समय आए थे चुनाव के समय, इसके बाद कभी आ चुकी थी। और उनका जो कार्यकर्ता है ना, तो ऐसा लगता है कि इससे भी बड़ा है। इस तरह घमंड तो इसके तो मान लीजिए हम लोकल नहीं करें, ये राकेश गुप्ता जो है ना वो हमारे बहुत कौन? राकेश गुप्ता बीजेपी वाले नहीं, कांग्रेस में। उनका भंडार भी यहाँ है, यहाँ सोना रूपा उनका दुकान है। वो मदद करते हैं, ग्रामीण बैंक उनका मदद करते हैं। लेकिन विधायक आपके गांव नहीं आए और आसपास के गांव, किसी गांव में नहीं। वो अरे जाएंगे जूता करते जाएंगे तो हम देखेंगे। अरे बाप रे, हाँ, और उधर कितना पंचायत है आपके आसपास? उधर बहुत है यहाँ तो गुरदीपुर हुआ, कंठी हुआ, झोटापारा, रामपुर, जीतने के बाद गए ही नहीं है। अरे बाप, अपना एक उत्तर एरिया दखल गाँव है तो गए होंगे, लेकिन हमारा अरे अपना घर जाना अलग बात है, अलग बात, गाँव में जाके काम करना अलग बात है। अलग बात। क्या नाम बताया? कोई नाम नहीं। अरे बहुत शानदार, आदिवासी ठाकुर है हमारे हमारे। ये आपके जो विधायक है वो मंत्री है राजेश अग्रवाल, कैसा काम कर रहे हैं 2 साल? और मिले जुले मतलब कोई ढंग से हो जाता है। नहीं आएंगे लोगों का काम नहीं होता है। नहीं, क्या है ना, लोगों का काम नहीं होता है। नहीं, एक्चुअली में हमारा हिंदुस्तान में भाई साहब एक और है, ये खराब है तो जनता आप वोट दे देगी, आप खराब है तो इनको दे देगी। जनता पॉजिटिव वोट बहुत कम देती है, बहुत कम, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। अरे टीएस बाबा को हराना है, राजेश को दे दो। अरे राजेश को हराना है, टीएस को दे दो। ये तो जनता के अंदर वो बात। आज ये भी मानते हैं कांग्रेस में तो कुछ बचा ही नहीं है, मान लो सब क्लियर है, लेकिन भाजपा अगर गलत करेगी तो और ऑप्शन नहीं है तो कांग्रेस को दे देगी वो। तो आपको लग रहा है कि 2 साल में भाजपा गलत नहीं करी? नहीं 2 सालों में नहीं, नहीं, अच्छा कर रही।
ये है कि लेकिन सीएम का वो बातचीत से आप मैं देखिए कौन क्या है मैं सब समझ जाता हूँ, आप चिंता मत करिए आप। बाकी सीएम का जो व्यक्तिगत इंप्रेशन होता है ना वो नहीं हो पा रहा है उनका। तो आप आए बताइए, विष्णुदेव जी जब मनमोहन सिंह का इकबाल नहीं था तो कांग्रेस घर तो में चल दी, जल्दी सरकार तो हार गई ना, हाँ। तो सीएम का तो इकबाल होना चाहिए। नहीं इकबाल है लेकिन इंप्रेशन जो व्यक्तिगत जैसे नहीं इम्प्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं। भूपेश बघेल का है, भूपेश बघेल व्यक्तिगत काफी इंप्रेशन था उनका, वो आ गए कहीं तो बहुत मतलब लोगों को एक्टिविटी रहती थी, लेकिन उनका व्यक्तिगत जो है ना वो नहीं होता है। आदिवासी का थोड़ा सा रहता है। या भाजपा अगर सोच रही है कि सीएम नहीं वो बात नहीं है, जो चीज है क्वेश्चन सच्चाई वो बोलिए। ये नहीं है कि हम भाजपा की पार्टी के तो हैं तो मैं सच सुनना चाहता हूँ। जो सच्चाई वो आप- बोलिए। आप के राहुल साहब हैं देख क्या? रहे हैं, कितना जैसे कल घटना हुई है तो उसमें कोई स्टेटमेंट नहीं आता ना, नहीं। और रायपुर में वो ठीक है, विधानसभा चल रहा है, स्टेटमेंट तो दो आप, स्टेटमेंट दे दो, फोन से बात कर लो, तो छुट्टी विधानसभा चल रहा हाँ तो फ्री रहना पड़ेगा। नहीं हुई। उनको मिली है लाइफ बन गई उनकी। भाई आज में बजट आ रहा है सबका, कितनी मालूम सबका तो फ्रीडम रहता है, ध्यान आना चाहिए। विधान का पत्र नहीं रहता है, आज करोड़ का बजट है, उसका तो बिल्कुल ध्यान पहुँच जाएगा ना आपको, उसको ना मतलब बात नहीं है कि आइए आइए, ऐसी चर्चा चल रही है। वो सिम में रखे हैं, कुछ काम दिखना कर दो सामने जो हुआ तो नारी पड़ गई, 2 आदमी मर गए थे पानी पी के। चल रहा कि नहीं चल रहा है? काट लो, वो उसके अलावा और कहीं से पानी मिलेगा नहीं, अग्रवाल साहब, वो तो मर ही जाएगी। आपका विचार के लिए धन्यवाद, बहुत अच्छी जनपद और नगर निगम में डेवलपमेंट होना चाहिए, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाना चाहिए, लेकिन दुख का विषय है इन चीज़ों में इन 2 सालों में कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ है। कुल मिलाकर देखा जाए तो राजेश अग्रवाल जी का रिपोर्ट कार्ड बहुत खराब है, उपलब्धता को लेकर भी, डेवलपमेंट को भी लेकर भी, इमेच्योर पॉलिटिक्स को लेकर भी, और बाकी सब बातें तो आप सब जानते हैं। उनके भाई का एक केस था, बताते हैं इसमें कितनी सच्चाई नहीं जानते कि उस समय के जो कलेक्टर थे शायद विलास जी, उनसे बहुत सारे कामों को लेकर विवाद, जमीन के बड़े बड़े घोटालों का केस ना जाने, लेकिन मेरे को लगता है कि जनता बहुत असंतोष में है, बहुत ज़्यादा नाराज है सभी विषय को लेकर। राजेश अग्रवाल जी का रिपोर्ट कार्ड इस सरगुजा हेडक्वार्टर की पुण्य महामाया की पुण्य भूमि, मैं महामाया देव की चरणों में प्रणाम करते हुए मेरा जो स्पष्ट आकलन है